सभी को जोहार तेहन सेता बेड़ा रे आपे सानाम को सगुन जोहार तेहना वीडियो दो ओना डाउट क्वेश्चन इन अगु का जहां होला पे कुली लेदिया उनिया मरे गटके हुयु दारे क्वेश्चन है चे ओना मध्य रे हां इन कथाया मिटंग स्लोगन में ना या फिर मिटंग एनर्जी लगिते मिटंग सेंटेंस में ना कि रोज का छोटा छोटा प्रयास ही बड़े परिणाम लाता है, यानी कि स्मॉल डेली प्रोग्रेस लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। माने हर दिन जुदी आप पे चेष्टाया कई धरा चेदो रेना कई कई कते इनहो मैथ्स तो नोंका कते किन चेद का माने हर दिन कई धरा करते इन मा 2 घंटा गान टाइम इन एम गया हर दिन इन एमा अपडेट आई उनका के आपे हर दिन जुदी कई पे चेदोगा एनाखान अडी मारांग रिजल्ट नाम रेना चांस तहना ओनाते नोआ मोटिवेशन लाइन दहाई ऑल का ठीक है से नोआ दो हां डाउट क्लास 2 कना और होला जहां पे भेजल या ओना बारे पे कथा करना है से। तो चलो क्वेश्चन बन नेला इन सा जुड़ो लगे नोआ को ऑप्शन में ना इना पर्सनल नंबर हो कना और नोआ गे इना जिते नंबर कना तेहन खन दो बांगे नोआ नंबर तो इना जखन पॉलिटेक्निक रे पढ़ा कान तहे उन रगे हताव ले मोटामुटी पलन 2008 करे हताव ले और ओना नंबर 30 बन बदल का नोंका नोंका गे मेना ठीक है से आगे चला अपन और ऐप साथ जुड़े दड़े ऐप रे आपे चला दड़े आपे नौका नेलोआ ओना ऐप रे जॉइन पे ऐप बनु खान लिंक इन भेजा पे आपे इना पर्सनल नंबर रे हेलो पे इनका लिंक इन भेजा पे नोडे अडिगन टेस्ट को फ्री ते नामोगोआ ठीक है से। आगे चलो अब तेहना क्वेश्चन जहां कना आपे जहां पे भेजा लिया ये रहा हमारे पास है ना। लिखा क्या है कि 400 सेब 1210 रुपये प्रति 100 के भाव से खरीदे गए और 860 रुपया के लाभ पर बेचे गए, तो सेब का बिक्री मूल्य ज्ञात करिए प्रति दर्जन के दर से। तो सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि कितना रुपया में खरीदा है। तो कितना रुपया में खरीदा है वो पता करने के लिए टोटल कितना 400 कितना रुपया करके 1210 में कितना 100 इसको बोलते हैं खरीद मूल्य, ठीक है ना। क्योंकि ये मात्रा है ये दर है तो मात्रा और दर को गुना करने से मूल्य निकलता है, खर्चा निकलता है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 400 4 1 का 4 4 2 8 और 4 1 का 4 ये हो गया हमारा क्या क्रय मूल्य। ये जो क्रय मूल्य है उसमें बोला लाभ भी हुआ है तो बिक्री मूल्य लाने के लिए 860 रुपये को जोड़ेंगे। तो 860 रुपये को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 होगा और 9 0 हिजुआ और 9 17 हिजुआ और 9 5 हिजुआ, यानी कि 5700 रुपया में बेचना चाहिए। अब 5700 रुपया में कितना बेचना चाहिए ये बातें करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या देखिए इतना रुपया में बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला है सेब का बिक्री मूल्य प्रति दर्जन बताइए। बाबू हमको कितने ठो बेचने के खरीदने के लिए बोल रहा था इतना रुपया में इतने की दर से, यानी कि पहले किस दर से खरीदने के लिए बोला था। तो आप बोलेंगे सर 100, क्या बोला 100, यानी कि 100 ठो को बेचेगा वो कितना रुपया में। 1 मिनट क्या कर दिया मैंने, ठीक है तो लिखा हूं एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो देखिए बात ये है कि ये जो टोटल लेके आया है वो 400 लेके आया है और 400 सामान का ही दाम एक्चुअल में ये है। तो हमको 12 सामान का बिक्री मूल्य चाहिए। यहाँ पे बोला प्रति दर्जन इसलिए 12 सामान से ठप्पा लगाएंगे, यानी कि 400 बराबर हम सीधा लिखेंगे 57 और फिर हमको बोला गया है 12 सामान का बताइए तो ये ठप्पा लगा देंगे, बस हो गया। तो ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा, ये 4 3 बार में कट जाएगा और ये 3 गुना होगा 3 7 1 और 3 5 17, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 171, ठीक है ना। बस खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल होगा वो ये है, बहुत लोगों का सवाल अच्छा बहुत लोग इसको नहीं बना पा रहे। देखो 2023 के पेपर का था ये सारे के सारे जो टाइप्स है ना हम लोग क्लास वगैरह में भी करते आए हैं। ये 2 का पावर आपको दिखाई दे रहा है 305 और यहाँ पे दिख रहा है 303 और बट्टा में क्या होगा 9, यानी कि 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा यही पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बात तो यहाँ 2 नजर आ रहा है तो 2 को ना 8 के रूप में लिखना है। क्यों 2 को 8 में क्यों तब्दील करेंगे, क्योंकि तभी तो 9 से ये भाग करने पर -1 बचेगा। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है ना, बचपन में नहीं क्लासों में पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे आपने देखा भी होगा कि 2 का पावर मैं लिखूंगा 3, अब इसको बांटूंगा तो 3 1 के 3
3 1 के 3, 3 0 0 और 3 1 के 3, तो 2 बचेगा, यानी कि 2 का पावर 2 बचेगा। और प्लस में 3 0 3 और बटा में 9। अब मैं जब इनको डिवाइड करूंगा इनसे, तो ये 2 का पावर 3 मतलब 8 है, तो 9 से भाग करेंगे तो -1 बचेगा, यानी कि -1 का पावर बचेगा 101 और इंटू ये तो 4 होगा। और इसको 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, बचा कितना 3, 9 तिया 27 बचा कितना 3, फिर 9 तिया 27 बचा कितना 6, यानी कि 6 बच गया, 6 बच गया। अब 9 से भाग करने पर बच रहा है। अब आगे देखूं, -1 का पावर अगर विषम संख्या होता है तो सभी को मालूम होगा -1 ही होता है। इंटू में 4 है, प्लस में 6 है, बटा में 9 है, यानी कि यहाँ पे -4 आ रहा है और +6 आ रहा है और बटा में क्या है 9। ठीक है ना, बटा में क्या है 9। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा और बटा में 9। अगर नीचे वाला नंबर भाजक होता है, ऊपर वाला भाज्य होता है, अगर भाज्य नीचे वाला भाजक से छोटा होता है तो वही शेषफल होता है, यानी कि यही शेषफल होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह का, एक बार इनको देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखने से डर लगता है लेकिन है बहुत आसान भी। बोला एक व्यक्ति एक दार्शनीय स्थल तक पैदल जाता है। आप पे चला आज मन लुगुबुरु पे चला करना, लुगुबुरु घंटा बड़ी पे चला करना, इनकन ताड़ाम ते पे चला करना से बांग ओको चों हाँ नौका हो चला करना, ये ताड़ाम ते किछु उधार लिए चला करना ओडे खना और ओना मणंग ते आरो गड्डी ते हो चला करना। तो उनका के नोआ हो लई अजे पैदल जाते हैं और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखने के लिए वापस भी आते हैं, ऐसे बोल दिए। यानी कि वो जाना चाह रहे हैं कैसे, वो पैदल से, पैदल का मतलब वॉक से, पैदल से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं कार से। और उस समय उनको लग रहा है कितना 5 घंटा 30 मिनट। हो गया खत्म। बहुत आसान वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन सवाल में बोला उसे दोनों तरफ जाने में 3 घंटा कम लगेगा। यानी कि दोनों तरफ जाने का मतलब जाने भी पैदल आने भी पैदल, जाने भी पैदल नहीं जाने कार से जा रहा है, सॉरी कार से जा रहा है कार से आ रहा है, यानी कि 2 बार जा रहा है आ रहा है, तो उस समय 3 घंटा कम लगेगा। 5 घंटा में 2 घंटा 3 घंटा कम कर लेंगे तो 2 घंटा बचेगा और यहाँ 30 का क्या होगा मिनट रहेगा। यानी कि वो जब कार से जाते हैं, दोनों जाना और आना कार से होता है तो 3 घंटा कम लगेगा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट में पहुंचेगा। तो एक ठोसी का पता कर लीजिए, तो इसका आधा 1 घंटा और इसका आधा 15 मिनट। हो गया खत्म। अब हमें सवाल में क्या बोला गया, बोला कि मुझे दोनों साइड, यहाँ पे बोला समान पैदल चाल से दोनों साइड जाएंगे तो कितना समय लगेगा, यानी कि W 2 बार होना चाहिए। तो एक बार W ढूंढ लेंगे, तो आप बोलेंगे सर इनमें से इनको घटाएंगे तो 4 घंटा और इसमें से इनको घटाएंगे तो 15 मिनट, यानी कि 4 घंटा 15 मिनट में जा पाएंगे एक दिशा में, मतलब एक बार जा पाएंगे पैदल से। तो यहाँ तो 2 बार जाना होगा, आना और जाना 2 बार हो रहा है, यानी कि इसका डबल होगा तो 8 घंटा होगा और 30 मिनट होगा। ये इतना ही है कहानी, सिंपल सा है। तो जो लोग गुरु गए होंगे तो उनका दिमाग में ये सब चलता होगा कि इतना लेट हुआ उतना लेट हुआ, इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, तो ये सब होता होगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट ये है सवाल, ये भी सवाल पूछा गया था कि अमिता एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और पहली दूरी के दोगुने को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। यदि वो फिर उसी रास्ते से शुरुआती बिंदु पर वापस आती है, तो यदि पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल ये है तो वापसी के यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। बहुत जबरदस्त बातें बोल दी है। 1 मिनट देख लेता हूँ वीडियो। ठीक है, चलिए। तो बहुत जबरदस्त बातें कैसे हुआ सुनिए। बाबू कैसे कैसे जा रहा है सोचिए। एक बार जा रहा है, मान लीजिए 100 किलोमीटर जा रहा है, 100 किलोमीटर जा रहा है दूरी। अगले बार इसका डबल होगा, अर्थात इसके बाद और डबल होगा, और एक दूरी होगा जो 200, और एक दूरी होगा जो वापस आते समय होगा, और वो 300 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 600 किलोमीटर। 100 किलोमीटर गया, फिर 200 किलोमीटर गया, कुल मिलाकर 300 हुआ, और वापस आते समय 300, तो कुल मिलाकर 600 किलोमीटर। और औसत बोला गया है, तो फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो बताइए एवरेज तो 45 लिखा होगा ना, एवरेज तो 45 लिखा होगा। 1 मिनट।
एवरेज तो 45 लिखा होगा, तो मैं एवरेज की जगह 45 लिख दिया। और टोटल दूरी क्या होगा 600, मैंने 600 भी लिख दिया। 1 मिनट, 600 लिख दिया। और बटा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा, पहली बार जो ये वाला दूरी गया था उस समय उसका चाल था आपका 50, अगले बार जो गया था 200, उस समय उनका टाइम चाल था 60, और उसके बाद जो वापस आया, वापस आते समय का जो चाल होगा वो नहीं दिया, तो नहीं दिया तो उसको मान लेंगे। तो 300 वापस आ रहा था और उस समय का चाल हमें पता नहीं था, बस खत्म। इन्हीं को सॉल्व करेंगे, काटाकाटी करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाऊंगा तो ये 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 0 काट दिया तो ये 10 से और ये 3 से, और प्लस में है 300 यहाँ पे, और बटा में s, और बराबर में होगा 600 बटा कितना 45। इसको भी काट सकते हैं 3 5 बार, 3 15 बार में, और ये 15 40 बार में, हो गया खत्म। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूने 6, यानी कि 16 बटा 3 आ रहा है। इसी चीज को मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ 300 हो जाना है, बटा में s होना है, और ये उस साइड जाएगा तो ये 40 बटा 3 है, उसमें से 16 बटा 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कहानी बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे 300 होगा, बटा में s होगा s, और ये हो जाएगा आपके पास 24 बटा 3, तो 8 से इसको मर्डर कर सकते हो, यानी कि s बराबर हमारे पास होगा 300 बटा कितना 8, तो भाग करोगे तो ये 75 बटा कितना होगा 2, तो आंसर आ जाएगा 37.5। समझ गए। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ है नहीं, इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ये वाला इस लाइन को अगर समझवाएंगे तो कहानी बन जाएगी। वो तो दिखाने के लिए करना पड़ता है, जब हम सवाल बनाते तो इसी में कटाकटी हिसाब किताब करते। चलो आगे, एक क्वेश्चन और आपके सामने नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा लेवल का जैसा लगता है आपको। ये इसमें ना 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अगर फाउंडेशन बैच में पढ़ते हो तो जरूर इसका एहसास करे होगा। तो क्या बोलता है, देखो शॉर्ट में बताता हूँ। ये है क्रय मूल्य, इधर से एक बिक्री मूल्य होगा, इधर से एक बिक्री मूल्य होगा, इधर भी एक बिक्री मूल्य, इधर भी। मैंने उस समय क्लास में बताया था बिल वाला मेथड, ऐसा बताया था। तो देखो ये लॉस होता है इस साइड और प्रॉफिट होता है इस साइड, और इसका बिक्री मूल्य तो दिया हुआ है कितना 4000, और इसका बिक्री मूल्य तो कितना दिया है 2790। अब यहाँ से एक है तो ये 10 गुना होगा बोला था, यानी कि यहाँ से यहाँ कुल मिलाकर क्या पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कुल मिलाकर क्या होगा 11। अब यहाँ से यहाँ का गैप क्या है उसको डिफरेंस करके लाया जाता है, मतलब माइनस करके लाया जाता है। तो 2790 है, माइनस करेंगे 0 1 18 होगा, और ये 1 हो जाएगा, हो गया खत्म जी। तो ये जो है वो 11 का मान है, 11 का मान, तो 1 का ढूंढ लो, मतलब लॉस ढूंढ लो, तो 1 बराबर ठप्पा लगा देंगे तो ये होगा 110। ये जो 110 है इसमें जोड़ देंगे तो ये खरीद मूल्य आ जाता है। क्या मूल्य, खरीद मूल्य, तो जोड़ देंगे तो खरीद मूल्य आ जाता है भाई साहब। 1 मिनट, तो 110 को मैंने जोड़ दिया, जैसे जोड़ूंगा 0 होगा, 0 होगा, और ये आपके पास कितना होगा 9 होगा और 2 होगा। अब हमको बोला बिक्री मूल्य बताइए, तो बिक्री मूल्य के लिए 2900 टका तो अच्छे, यहाँ से 20% लाभ होगा तो 1 बटा मतलब 120 बटा 100, 20 उड़ा दिया, 12 9 108, यानी कि 80 जहाँ पे भी लास्ट में दिख रहा है वही आंसर है, यानी कि लास्ट का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। उसी तरह से आप जो है मॉक टेस्ट वाला ग्रुप में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन मैं वीडियोस के माध्यम से रखूँगा। ठीक है, बाकी आपको मालूम है शेयर करना है, इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ताकि मेरा जो मकसद है वो भी पूरा हो सके। मेरा मकसद जो है वो बताएंगे, अभी तक मैंने बताया नहीं मकसद, और ये हमारे समाज के लिए है। ये मकसद सिर्फ समाज पूरा करने के लिए है, उससे मेरा भी रोजी रोटी शामिल है। मैं भी समाज के हिस्सा हूँ, मुझे भी बढ़ना है और आपको बढ़ाना है, लेकिन सबसे पहले आपका बढ़ाई होगा, आपका बेहतर होगा, है ना। हाँ, तो चलिए आप शेयर कीजिए, नहीं शेयर करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा, आपके भविष्य के साथ साथ आपकी जो युवा पीढ़ी है, आने वाला दिन में जो बच्चे हैं
उनके लिए दिक्कत होगा। इसलिए शेयर कीजिए। ये एसके अकेडमी का चैनल है, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है सपना हमारे समाज का पूरा होगा। क्योंकि ये जो बार बार हम लोग बोलते रहते हैं कि अब तो बोलेंगे किया, ये सब सीन खत्म करना है। ये खत्म कर तभी होगा जब सरकारी नौकरी बच्चों को लगेगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमारा जो गांव है, जो छोड़ के आया हूँ, जैसे मैं क्लास में बोलते रहता हूँ कि उड़ू नपम मायनो मेरू ओपेरा, बोलते रहता हूँ ना, तो ये चीज़ें जो है गांव से मैं तो उठ के आया, लेकिन हमारे गांव में ऐसे का ऐसे ही है। आपके गांव में भी ऐसे गरीब के गरीब पड़े हुए हैं। जिसको नौकरी लग रहा है वो निकल जा रहा है, आज जिसको नहीं लग रहा है, जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहीं कहीं ही पड़ा हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये सब सुधारना पड़ेगा। अब हम नहीं तो कौन सुधारेगा? कोई नहीं आने वाला है ना। हम ही लोगों को आगे आना होगा, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन समाज के लिए देना होगा। ये जो उतनाव गाँवता है एक तो अभी जस्ट हम लोग शुरू किए हैं, डुमरिया में चल रहा है, लेदा में चल रहा है ना। तो सोचिए आप कितना बेहतर तरीका है कि हमारे जो जागरूक ये है समाज के लोग हैं, जो कहीं पे नौकरी पेशा कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और वहाँ के बच्चों को थोड़ा जागरूक कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ाने के सोच रहे हैं उनको। ये पता छता दम नगड़े फुटबॉल हैं, ये सब चीज़ हांडी भट्टी, ये सब से थोड़ा सा दूर होकर आपको सोचना पड़ेगा, तभी तो आपका भविष्य आप सुधार सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, चलिए।